जय श्री श्याम दोस्तों। आस्तिक कहानियों में आपका स्वागत है। आज हम आपको कथा सुनाएंगे श्री स्वामी हरिदास जी महाराज रसिक जी की, जो कि भक्तों में भक्त, बहुत बड़े भक्त कहलाते हैं, जो स्वयं बांके बिहारी और राधा रानी के हृदय में वास करते हैं, जिनको राधा रानी की सखी ललिता और विशाखा का अवतार माना गया है। बोलो श्री श्री बांके बिहारी जी महाराज की जय। यह पद श्री स्वामी हरिदास जी महाराज रसिक की प्रशंसा में वल्लभ पथगामी श्री गोविंद जी ने लिखा है। देखा जाए तो स्वामी जी ने नवीन रसराज अर्थात सखी सुख संसार में प्रकट किया। अखिल रसिक चक्र चूड़ामणि परम रसावतार श्री श्री स्वामी हरिदास जी महाराज इस भूतल पर नित्य विहार को प्रकट करने के लिए प्रिया प्रियतम के निज महल से अवतरित हुए। उस समय विधर्मियों का साम्राज्य था। धर्म कांड और कर्म कांड के भंवर में फंसा हुआ था। तब तक वह अति सूक्ष्म धर्म अर्थात नित्याविहार स्वामी जी महाराज ने प्रकट किया। जिन्होंने जिस रस रीति का प्रवर्तन किया वह अनोखी थी। जिस पद को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े मुनिजन नेत्र बंद कर नासिका पकड़कर ध्यान साधते हैं, वेद जिस पथ का कहीं कहीं वर्णन करता है, उसी अनन्य रसिकों के बांके पथ को स्वामी हरिदास जी महाराज ने विश्व में प्रकाशित किया। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज इस धराधाम पर 1535 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को उस समय अवतरित हुए, जब व्रज में श्री राधा जी का जन्म महोत्सव मनाया जा रहा था। उनके पिता प्रसिद्ध रसिक शिरोमणि श्री आशुधीर जी महाराज थे और माता का नाम श्री गंगा देवी था। ये सारस्वत ब्राह्मण थे। यह परिवार मूलतः पंजाब के मुल्तान प्रदेश का निवासी था, परंतु ब्रज प्रेम के वशीभूत होकर आशुधीर जी महाराज कोल ब्रज की कौर जो थे आकर बस गए थे। वहीं श्री स्वामी हरिदास जी महाराज का जन्म हुआ और उन्हीं के नाम पर उस पवित्र परम स्थान का नाम हरिदासपुर प्रसिद्ध हुआ। यह वर्तमान अलीगढ़ से 6 मील खेर मार्ग पर अवस्थित है। वहाँ खेरेश्वर मंदिर है और प्रतिवर्ष भारी मेला लगता है। इस गांव में श्री स्वामी हरिदास जी के भाइयों श्री स्वामी जगन्नाथ जी एवं गोविंद जी का जन्म हुआ। श्री स्वामी जगन्नाथ जी स्वामी हरिदास जी महाराज के अनुवर्ती होकर बाद में वृंदावन आकर रहे। श्री स्वामी हरिदास जी अपने दिव्य गुणों का प्रकाश करते हुए घर में 25 वर्ष तक रहे। उनका विवाह एक परम सुंदरी ब्राह्मणी कन्या से हुआ, परंतु श्री स्वामी जी जिस दिव्य रस में निमज्जित थे, उसके समक्ष अन्य सब बंधन व्यर्थ थे। उनकी पत्नी जब स्वामी हरिदास जी के दर्शनों के लिए आई, तभी दीपक की लौ में उनका शरीर छू गया और वह प्रकाश रूप होकर श्री स्वामी हरिदास जी के चरणों में विलीन हो गई। यह विलक्षण घटना थी। श्री स्वामी लालदास जी ने लिखा है, अपने समस्त धन धाम का परित्याग कर श्री स्वामी हरिदास जी अपने पूज्य पिताजी आशुधीर जी महाराज से दीक्षा लेकर श्री धाम वृंदावन में परम रमणीय निधिवन नाम नित्य विहार की भूमि में आकर निवास करने लगे। श्री धाम वृंदावन एक गहन वन था। स्वामी हरिदास ने वृंदावन को प्रकाशित किया और इस परम विलक्षण रस रीति का प्रवर्तन किया। स्वामी हरिदास जी श्रृंगार उपासना में बड़े दृढ़ और धीर हुए। आपको नेम प्रेम युगल नाम श्री राधा कृष्ण से था। श्री कुंज बिहारी को नित्य जपा करते थे। रसराज अर्थात सखी सुख के अधिकारी थे। श्री प्रिया प्रियतम की केली विहार को सदैव देखा करते। संगीत कला में गंधर्व से बढ़कर के थे। अपने गान से श्री युगल सरकार को तुष्ट रखते। उत्तम उत्तम भोग लगाया करते। प्रसाद संतों तथा बंदरों, मयूरों, मछलियों को भी बड़ी प्रीति से अर्पण करते थे। आपके दर्शन के लिए राजा लोग द्वार पर खड़े होकर रहा करते थे। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज नित्य निकुंज लीलाओं में ललित स्वरूपा थे। वे नित्य विहार के नित्य समुद्र में रसमग्न रहकर प्रिया प्रियतम के से साक्षात्कार करते हुए उन्हीं की केलियों का गान करते थे, परंतु लोगों को भी निकुंज के प्रिय प्रियतम का दर्शन लाभ हो सके वे नित्य प्रभु से प्रार्थना करते, क्योंकि सच्चा भक्त तो अपनी भलाई के साथ लोक कल्याण चाहता है। अंततः श्री जगन्नाथ जी महाराज एवं रसिक जी की प्रार्थना पर श्री बांके बिहारी जी महाराज के दिव्य विग्रह को निधिवन से प्रकट किया। स्वामी जी महाराज के इंगित करने पर जिस समय प्रकाश गुफा से श्री बांके बिहारी जी महाराज प्रकट हुए, उस समय प्रिया प्रियतम मुस्कुरा रहे थे।
अनंत रूप, राशि, उज्ज्वलतम प्रभा सौंदर्य जगमगा रहा था। प्रिया प्रियतम के उस अपूर्व रूप का दर्शन कर उपस्थित जन धन्य हो गए। तभी स्वामी हरिदास ने प्रिया से कहा, आपके सौंदर्य को लोग सहन नहीं कर पाएंगे, अतः आप दोनों एक ही रूप में प्रकाशित होकर दर्शन दें। श्री बांके बिहारी जी महाराज के दिव्य श्री विग्रह में प्रिया प्रियतम दोनों का सम्मिलित रूप और प्रकाश है। स्वामी हरिदास जी के प्राणाराध्य लाडले ठाकुर है। यह दिव्य प्रेम के स्वरूप है, रस रूप है, रसिकों को रस वस्तु को के प्रदाता है। इनके अपार सौंदर्य और तिरछे नैनों की प्रशंसा सहस्त्रों रसिकों ने की है। जो एक बार इनके दर्शन करता है, इन्हीं का हो जाता है। आज श्री धाम वृंदावन में भक्त जन प्रमुखतः श्री बांके बिहारी जी महाराज के दर्शनों के लिए आते हैं, उनके दिव्य उत्सवों का आनंद लाभ करते हैं। श्री जगन्नाथ जी महाराज के श्री बिहारी जी की सेवा का दायित्व स्वयं श्री स्वामी हरिदास जी महाराज ने सौंपा। उन्होंने श्री बिहारी जी को अपने प्राणों से अधिक लाड लड़ाया। तभी से उनके वंशज श्री बांके बिहारी जी महाराज की परंपरा से सेवा करते आ रहे हैं। इनके वंश में एक अनेक मनीष एवं रसिक महापुरुष हुए हैं। श्री विट्ठल विपुल जी एवं बिहारी दास जी इस वंश के रत्न थे। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज संगीत के महान आचार्य थे। जिस समय ग्वालियर का राजा मानसिंह तोमर संगीत के विद्वानों को एकत्र कर ब्रज भाषा में ध्रुव पदों की रचना का प्रयास कर रहा था, उसी समय श्री स्वामी हरिदास जी महाराज इस ब्रज भूमि में प्रिय प्रियतमा के रस से सरोबार ध्रुव पदों की रचना कर रहे थे। ध्रुपद परंपरा के प्रवर्तन का श्रेय वस्तुतः स्वामी हरिदास जी महाराज को ही प्राप्त है। इनकी ध्रुपद परंपरा दरबारी ध्रुपद परंपरा से भिन्न, अतिशय प्रभावी एवं उपासनामयी है। इनके संगी शिष्यों ने संगीत का प्रचार प्रसार किया। तानसेन को भी उनके दिव्य संगीत का एक कण मात्र प्राप्त हुआ। वह अपने आश्रयदाता सम्राट अकबर के साथ वृंदावन में स्वामी हरिदास जी महाराज के दर्शनों के लिए आए। उसके आगमन पर कलाकारों ने जिन चित्रों की रचना की थी वे देश के विभिन्न संग्रहालयों में है। इनमें स्वामी हरिदास जी ने तानपुरे पर संगीत का गान करते हुए सामने तानसेन को बिठा हुआ, उस पीछे सम्राट अकबर को खड़ा हुआ चित्रित किया गया है। चित्र इतिहास की अपूर्व निधि है। स्वामी हरिदास जी का उपास्य रस तत्व लोक से विलक्षण है। उनके उपास्य प्रिय प्रियतमा नित्य धाम श्री वृंदावन में नित्य लीलारत रहते हैं। वे सब अवतारों के अवतारी हैं। तुयहारी लक्ष्मीपति व्रजपति के लिए भी यह दुर्लभ है। व्रज की उपासना से भी परे यह रसोपासना है। स्वामी हरिदास जी के उपास्य अजन्मा है, क्योंकि नित्य है। क्या कहूँ छवि आपकी नटवर नंद किशोर, संग लाडली भानु की सखियन की सिरमोर। युगल चरण में पड़ा रहूं यह अभिलाषा मोर, हरिवंश वाले वंशीधर देखो मेरी ओर। स्वामी जी जन्म कर्म से परे हैं। गाय ग्वाल गोप गोपीजन वे ब्रज का व्यवहार इनके रस देश से भिन्न है। इनके उपास्य नंद नंदन है। श्री राधा जी वृषानुजा है। द्वापर में श्री कृष्ण की लीलाओं में दिव्य रस प्रवाहित हुआ था। वे नित्य बिहारी श्री बांके बिहारी की एक कला मात्र है। नित्य बिहारी तो स्वयं रस के समुद्र है। प्रिय प्रियतमा और सहचर्या ही नित्य वृंदावन के रस को भोगता और रस प्रदाता है। उनकी लीलाएं कथामपि निमित्त नहीं है, वे नित्य है। श्री बिहारी जी दास जी ने कहा है कि कर्म धर्म भक्ति मुक्ति आदि की मर्यादाओं से आगे अंश कला अवतार और व्रज के रस सिंधु को तैर कर जो भी पार कर सकता है, वही स्वामी हरिदास जी को प्राप्त कर सकता है। इसलिए शांत दास्य सख्य वात्सल्य एवं मधुर आदि सभी भावों से परे तत्सुख सुखी तत्वमय सखी भाव से ही उस परम उज्ज्वल रस देश की उपासना संभव है। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज द्वारा रचित अष्टादश सिद्धांत के पद श्री केलीमाल एवं उनके अनुगत महानुभावों की रस सिद्ध वाणियों में यही नित्य विहार नित्य प्रकाशित है। कहते हैं किसी भक्त ने ठाकुर बांके बिहारी के लिए इनको इत्र की शीशी भेंट दी। उस समय आप रेत पर बैठ युगल होली का आनंद ले रहे थे। आपने वे इत्र की शीशी वहीं रेत पर उंडेल दी। भक्त को बड़ा खेद हुआ कि इतना उत्तम इत्र महाराज ने खो दिया। श्री हरिदास जी महाराज भक्त के मन की बात भाप गए और अपने एक शिष्य से बोले कि इनको ले जाकर ठाकुर बांके बिहारी लाल के दर्शन कराओ।
जब इत्रदाता ने बिहारी जी के दर्शन किए तो देखा कि ठाकुर जी के वस्त्र इत्र से गीले हो रहे हैं और सारा मंदिर इत्र की सुगंध से भरा पड़ा है। एक और भक्त आपकी सेवा में एक पारसमणि लाया और नाम की दीक्षा लेनी चाहिए। फिर आपने उस पारसमणि को पत्थर कहकर नदी में फेंक दिया, फिर उसको नमा दीक्षा दी। ऐसा चरित्र आपके बारे में बहुत मिलते हैं। देखिए उन पदों की गान रचना। आप सत्य ही कलयुग में ललिता सखी का अवतार रहे हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। जय श्री श्याम।